हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरी चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जगन्नाथ जी का माहौल चल रहा है, यानी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का वो चल रहा है। भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं, 7 दिन वहां रहते हैं। एक दिन जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है, यानी 9 दिन का पूरा फेस्टिवल होता है। तो अभिषेक को छोड़ के बाकी 3 लोग बताइए, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताइए। जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं पता? बताओ। यार ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता जगन्नाथ जी के बारे में? हाँ। हाँ। एक काला है, एक गोरा है। मतलब भगवान लीलाएं करते हैं ज्यादा, है ना, लोगों के साथ। अच्छा, ये तो है। बताओ। आप बताओ जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताओ। कैसे भारत में रह के जो जगत के नाथ हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता? लो ये माइक लो, बताओ कुछ कुछ जो पता हो कि जगन्नाथ भगवान के बारे में कुछ बताओ। कुछ बताओ, जगन्नाथ भगवान कौन है, ये बताओ। सच में? और? हाँ, बलदेव बलराम जी हैं। क्या नाम है? सुमित्रा नाम है? सुमित्रा नाम है? सुभद्रा सुमित्रा ने कौन सा नया नाम क्रिएट कर दिया है कोई, ये बहन का नाम ही बदल दिया, है ना? हाँ, आप बताओ जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताओ। समझ में, अगर कभी मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे थोड़ा प्रीचिंग करता हूँ घर पे, तो प्रभु जी ने बोल दिया ठीक है अपने स्टूडेंट को बुला के लाओ, मैं कुछ पूछूंगा। और यही क्वेश्चन पूछ दिया जगन्नाथ कौन है, कहेंगे क्या प्रीचिंग कर रहे हो? जगन्नाथ भगवान के बारे में कुछ नहीं पता? जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ भगवान बाहर निकलते हैं, बहुत सारी लीलाएं की हैं, कुछ नहीं पता जगन्नाथ भगवान कौन है? तो बोलो फिर। अरे कोई एक चीज, आप क्या जानते हो जगन्नाथ जी के बारे में? किसी ने पूछ दिया राह चलते कि आप इस कौन से हो, जगन्नाथ जी के भगवान के बारे में कुछ बताओ, मुझे कुछ नहीं पता है। कहो मैं खुद ही नहीं पता है तो क्या बताऊं? ये नहीं, ये तो नहीं पता मुझे कि वृंदावन से बह के गए थे, पर बहती हुई आ रही थी दारू के रूप में। हाँ। हाँ, वो तो पता है कि जगन्नाथ जी लकड़ी के बनाए गए थे।
लेकिन ये नहीं सुना कि वृंदावन से बह के पहुंची थी वहां पे। ये हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ हो सकता है। अभिषेक आप बताओ। हम्म। कौन सुना रहा था? हम्म। क्यों सुना रहे थे? क्यों सुना रही थी? क्यों? हाँ वो सोते सोते ना, राधा राधा मतलब राधा बोलते थे, या फिर वही वही वृंदावन की लीलाएं वगैरह, वही तो कहते क्या राज क्या है। हम यहाँ है, हमारा नाम ले रहे हैं, किसी राधा का नाम ले रहे हैं, कौन है? बताओ बताओ, मुझे स्टोरी जाननी है। तो कौन बताएगा? तो रुक्मणी, रुक्मणी सॉरी, रोहिणी। रोहिणी बताई, ये पहले से थी ना मौजूद, इसलिए तो इसीलिए भाव पे रोके लोग सुन रहे थे। इसीलिए वो अपना वो वाला फॉर्म प्रकट करते हैं कि जो कलयुग में करेंगे। और वो फॉर्म कौन देखता है? श्री नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं, ये कौन है? ये तो भगवान देख के शर्मा जाते हैं, अपने वापस फॉर्म में आ जाते हैं। कर अब बताना मत किसी को प्लीज। नारद जी कहते हैं, देखो अब तो फोटो क्लिक कर लिया है मैंने, अब बस वायरल करना है बस। नहीं नहीं, वायरल नहीं करो, वायरल नहीं करो, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या चाहिए क्या चाहिए बताओ। जो चाहिए वो दूंगा, वायरल मत करो प्लीज फोटो को। वायरल करो पता चल जाएगा ना सबको। तो एक ही चीज चाहिए, क्या? क्या वायरल हो जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ वायरल मत करना, आप मांगो जो मांगना है, आप मांग रहे वायरल हो जाओ। वायरल मतलब कि ये रूप पूरी दुनिया देखे आपकी। तो भगवान कहते ठीक है, कलयुग में मैं आऊंगा, ये जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, तो मेरा यही स्वरूप होगा। और जब इंद्रदुम्न महाराज, जब शिल्पी बना रहा था वो विग्रह, और जब वो भाव विभोर हो जाते हैं कि शिल्पी की कुछ आवाज नहीं आती, टक टुक टुक कुछ आ नहीं रहा था। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ना, कुछ तो आवाज आती है, कोई कुछ बनाता है। कि ऐसा ना मर गया हो बुढ़ा कहीं, है ना, और पाप लग जाए। तो गेट खोल के देखा तो वो गायब हो गए, और ये आधे विग्रह बने थे। तो इंद्र महाराज निराश हो जाते हैं, अरे क्या, पूरे भी नहीं बन पाए। तो नारद जी वहां पे कटो बोलते कि नहीं पूरे नहीं, यही पूरे हैं, असली फॉर्म यही है और यही भगवान है, आप इन्हीं की स्थापना कीजिए। उन्होंने वेरीफाई किया कि यही रूप है, जो मैंने वहां देखा था वो यही रूप है, वरना कंफर्म कौन करेगा कि कौन सा रूप है? कोई तुम दूसरी संस्था में तो नहीं हो गई? कहाँ? नील माधव, नील माधव तो वो 50 साल पहले की बात है, 50 साल के बाद की बात है। 50 साल किसके? ब्रह्मा जी के, अपने नहीं। 50 साल, 1 से लेके 50 साल तक जो ब्रह्मा जी की एज रहती है, उसमें नीलमाधव के रूप में रहते हैं, नीलांचल में। है हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ इंद्रदुम्न। हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारे पास टाइम है। आज मैं एक सुन रहा था, बंधु मोंती। बंधु मोंती का एक पास टाइम है। एक फ्रेंड थे, मतलब किसके? जगन्नाथ जी के फ्रेंड, जैसे कि सुदामा फ्रेंड थे ना कृष्ण के, वैसे ही। लेकिन गरीब बहुत थे, जैसे सुदामा गरीब थे ये भी गरीब थे। इनका एक संकल्प था कि जो मुझे भिक्षा में मिल जाएगा उसे ही पाके हम गुजर बसर कर लेंगे, बस। यही था, मतलब एक सहारा था। तो क्या सहारा था? कि बस कुछ भिक्षा में मिल गया, वही पाना है, ऐसी जिंदगी बिताते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ मिलता नहीं था। और हुआ क्या कि उस गांव में, जिस गांव में ये रहते थे अपने फैमिली के साथ, उसमें अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, तब कौन देगा? देगा कोई? अब भाई हम खुद ही खा लें, आपको क्या देंगे? तो ये बोलते रहते थे अपने फैमिली से कि मेरा एक दोस्त है मेरा, एक जगन्नाथपुरी में बहुत महल में रहता है, बहुत अंदर महल में रहता है, बहुत बड़ा है। ये नहीं पता कि जगन्नाथ भगवान है। लेकिन तो फैमिली, उसकी बीवी ने सोचा, पत्नी ने सोचा, अच्छा। तो कह रहे कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, तुम चलते क्यों नहीं अपने दोस्त के पास? कुछ हेल्प मांगते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हेल्प देंगे। पास में ही तो है, ज्यादा दूर नहीं था जगन्नाथपुरी से। तो जब देखा कि अब मरता ना, क्या करता, क्या करते अब, है ना, कि कुछ है नहीं खाने के लिए, जाना ही पड़ेगा। तो बोरी बिस्तरा बांधा, चल दिए फ्रेंड से मिलने के लिए। एक बच्चा था, पत्नी थी और खुद थे। चल दिए पहुंच गए जगन्नाथ। अब जगन्नाथ भगवान में तो काफी भीड़ थी, रश था। जो सिंह द्वार है वहां पे लोग, बहुत भीड़ आ रही है जा रही है। और ये क्योंकि पैदल चल के गए, थक गए थे, भूख बहुत लग रही थी। अब कहीं खाना नहीं मिला, दर्शन नहीं मिल रहा, क्या करें क्या करें? तो फिर क्या किया? तो जगन्नाथ भगवान के जो
चावल होते हैं ना, तो चावल को जो धोते हैं, धो के जो उसका माड़ निकलता है ना, वाइट, एक अलग द्वार है वहां से निकलता है, तो उसी को पी के और कहते हैं कि हम चलेंगे अपने फ्रेंड के पास, अभी वो बिजी होगा ना, बहुत महल में रहता है, अंदर बिजी होगा, तो आज हम यहीं आराम विश्राम करते हैं, कल चलेंगे। तो कह रहे आए थे, एक पानी शरबत पिला के टाल दिया, फ्रेंड के पास चलते ना, नहीं नहीं भीड़ होगी बहुत, अभी वो बिजी होगा, बिजी होगा, बाद में चलेंगे चलेंगे। अब भूख तो सबको लग रही थी, बच्चे को भी उसको भी। अब ये बात उसके फ्रेंड को पता चल गई कि मेरा दोस्त आया बंधु मोंती, और मुझे ढूंढ रहा है, और उसने कुछ खाया नहीं है, भूखा है वो, किसी ने प्रसाद नहीं दिया क्योंकि दर्शन नहीं हो पाए तो प्रसाद नहीं मिला। तो भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मण का रूप लेके पूरे अपने, अब कहीं कुछ था तो नहीं मंदिर में बंधा, वही अल्टर में जो प्रसाद था, और जो थाली लगती थी वही थाली उठा ली उन्होंने। कौन से कहाँ ढूंढते थाली, जो भगवान को ऑफर होती है, भगवान को लगता है, वही उठा ली अपनी खुद ही थाली पूरी। और उस थाली में क्या क्या व्यंजन नहीं था, खट्टे मीठे नमकीन सब तरीके से व्यंजन थे उस थाली में। अब कोई भूखे इंसान को ये मिल जाए तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। अब वो ब्राह्मण चिल्ला रहा है कि कोई बंधु मोंती है, कोई बंधु मोंती है यहाँ पे। अब बंधु मोंती लेटर था, बंधु कह रही है मुझे कौन पुकार रहा है। अब देखा वो गेट के उस पार, ये गेट उस पार, कौन है, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि एक ये थाली बची है प्रसाद की, कोई भूखा तो नहीं है, आप भूखे तो नहीं है, ये ले लो। नहीं तेरे ये कैसे पता चल गया मैं भूखा हूँ। तो नीचे सरका दी थाली, उससे गेट से नीचे सरका दी थाली, डेली व्यंजन। अब खा पी के, अब सोचे कि अब लेट हो गए तो चलो अब थाली दे देते हैं, तो वहां पे वो थे नहीं ब्राह्मण, आवाज दी ब्राह्मण की आवाज नहीं आई, तो सोचते चलो कल दे देंगे, ब्राह्मण अंदर इसी कोई हो ना, कोई ना कोई होगा मंदिर का अंदर से, तो दे देंगे कल। तो उसी को अपने उस पे कपड़े से बांध बूंद के लेट गए, लेट गए आराम से। अब लेट गए तो अब पत्नी बच्चे सब खुश थे, अरे पापा ने क्या, दोस्त था जो भी था, मतलब ब्राह्मण जो भी है आया। अब सो गए। अब इधर क्या हुआ, सुबह से भोग जब लगने की बारी आई तो वहां पे अल्टर में थाली गायब। अब थाली गायब तो सोने की, अब हाहाकार मच गया मंदिर में, थाली गायब, थाली जगन्नाथ जी की थाली गायब, कौन ले। अब ये बात राजा पे पहुंची, राजा कह रहा ढूंढो। अब ढूंढो क्या, अब जब सुबह सी होने लगी तो वही बंधु मोहंती सो रहे थे, और सोने के कारण उस थाली चमक रही थी अंदर से भी, येलो येलो, ये क्या है। देखा तो थाली, सैनिकों ने देखा कि मिल गया, मिल गया, चोर मिल गया, चोर मिल गया, इसी ने थाली चुराई है। बंधु कहते मैंने नहीं चुराई थाली, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो लेटा था कि कोई ब्राह्मण आके ये दे गया मुझे, क्या आप भूखे हो, इसमें खाना दिया था प्रसाद, वो मैंने पाया है। सब चोर यही बोलते हैं कि ये दे गया वो दे गया, चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए, राजा के पास ले गए तो राजा सारी खबर सुनाई। तो राजा से भी कहते देखो मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये वो कह रहा है, थाली किसके पास मिली, आपके पास, आप चोर हो, डालो जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। अब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि क्या किया, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था ना, तो दर्शन हुआ, और मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे सजा मिल रही है इसकी, और मुझे पता है कि मुझे खाना देने वाले आप ही थे, मतलब और कौन दे सकता है, मतलब खाना है ना, आप थे, अब आप ही, अब बचाओ मुझे, आप ही निकालो मुझसे। भगवान कह रहा अच्छा, मेरे भक्त को उस राजा ने जेल में डाल दिया। अब वो राजा सपने में गए, तो मूर्ख हो तुम, पहचान नहीं पाते कि कौन मेरा भक्त है, कौन क्या है। वो बंधु मोंती वो मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, वो मेरे लिए आता, मैंने उसे खाना दिया था, आप लोगों ने तो दिया नहीं था खाना उसे, कौन देगा खाना, मैंने खाना दिया, और तुमने उसे जेल में डाल दिया। खोलो, और जाओ उससे माफी मांगो, और उसके खाने का इंतजाम करो। अब राजा भाई अकबक होके जाता है, कौन बंधु मोंती, चरणों में लेट जाते हैं कि मैंने आपको पहचाने, आप तो शुद्ध भक्त हैं, जगन्नाथ जी स्वयं सपने में आए आपके बारे में बताए। तो उसके बाद फिर उनके लिए घर वर बनवाते हैं, और पूरे प्रसाद की व्यवस्था करते हैं हमेशा के लिए। तो जगन्नाथ भगवान जो हैं वह इतने मर्सीफुल हैं कि जीते जागते भगवान, एक तरीके से मतलब तुरंत एक्टिव रहते हैं एकदम अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। और मैनी पास टाइम है जगन्नाथ जी के। एक राजा का है जो कि अलवर, अलवर नहीं सॉरी, दूसरे प्रांत में जहाँ गणेश को मानते थे, उनसे जाके युद्ध करते हैं, कौन जाता है, जगन्नाथ और बलदेव, ये जाते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत मिलती है, उसको मट्ठा भी पी लेते हैं, और कहते हैं पैसे कौन देगा, पैसे पीछे राजा आ रहा होगा उससे मांगना, और चले जाते हैं कि कैसे पहचानेगा, तो अंगूठी ले लो मेरी, इस तरीके से। और वो बेचारी चार आना के पीछे घूमती घूमती पागल हो गई वो बूढ़ी औरत, उसे राजा ही नहीं मिला, और ढूंढते ढूंढते पहुंच गई कि यहाँ को राजा है, कि राजा किस लिए, 4 रुपए लेने हैं, 4 आना लेने हैं। कह रहे कैसी बावली औरत है, 4 रुपए के लिए राजा के पास जाएगी। अब कुछ भी करूं, मेरे मेरी कमाई है, मैंने मट्ठा पिया है, कौन पी गए, दो नौजवान पी गए मट्ठा, और पैसे नहीं दिए मेरे। उसके बाद निराश होके सोच रहे कि अब तो राजा का पता ही नहीं मिल रहा है,
अब तो मेरे पैसे गए, 4 आना थे, पी गए। उसके बाद देखते हैं कि और सैनिक चले आ रहे थे वहां से, सैनिक, और बिल्कुल हताश निराश, एकदम रोए हुए, जैसे किसी ने थप्पड़ मारे हो। और कहते हैं कि अम्मा, मट्ठा है? क्या है? दे दो 2 गिलास। मट्ठा पीते हैं, तुरंत पैसा निकाल दे देते हैं। ये सैनिक देखो कितने अच्छे हैं, तुरंत पैसा दे दिया। वो जो दो थे उन्होंने पैसे नहीं दिए। राजा आएगा, अब राजा से मिल ही नहीं पा रही, एक छोटी सी औरत, राजा कहाँ, मिल ही नहीं पा रही, किस लिए? 4 आने के लिए। कोई राजा के पास अगर 4 आने के लिए जाए, मतलब कि कंपेयर करो जैसे प्रधानमंत्री से मिलने जाओ कि 1 किलो नमक मिलेगा, तो है कि ना मूर्खता। तो उसी प्रकार से था। तो वो औरत पूछती है कि एक बात और, राजा तो विजय हो गए थे, मतलब जिस प्रांत में लड़ रहे थे, तो आप उनके सैनिक हो, तो आप इतना मुंह सड़ा के क्यों आ रहे हो? तो कह रहे कि क्या बताएं अम्मा, हम इसलिए दुखी हैं, राजा ने हमें एक पनिशमेंट दी है। क्या? कि 2 सैनिक आए थे पता नहीं कहाँ से लड़ने के लिए, और जैसे वो 2 सैनिक लड़ने आए थे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि 10 मिनट के अंदर ही सभी शत्रुओं को मार भगाया, सब कर दिया, वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अब राजा कह रहे हैं उन 2 सैनिकों को ढूंढो, क्योंकि भर्ती तो मैंने ही किया था। पहले जब युद्ध किया था तो सब इनके सैनिक मारे गए थे। जगन्नाथ बाबा ने बोला कि फिर से भर्ती करो, अब की बार मैं आऊंगा लड़ने के लिए, मतलब मैं दूंगा, आप बस करो। तो ना किसी का सर्टिफिकेट देखा, 12th पास है क्या है, सबको भर्ती कर लिया। अब वो 2 सैनिक का क्या नाम था, क्या पता था, पता नहीं, हमें ढूंढना है, इसलिए हम पागल हो फिर रहे हैं। राजा ने बोला कि नहीं मिले ना, तुम नहीं बचोगे। तो कह रहा है कैसे थे 2 सैनिक? अरे क्या बताऊं, एक काला था, एक गोरा था। तो वही थे जो मेरा मट्ठा पी गए थे, वही थे। मट्ठा पी गए थे? अच्छा। तो कह रहे तो कुछ पैसे, क्या पैसे भी नहीं दिए मेरे, 4 आना, आज तक मैं घूम रही हूँ 4 आना के लिए। कह रहे हूँ 4 आना के लिए हो रहे हैं तुम्हें साक्षात, बार बार ना भगवान थे वो साक्षात। तो उस प्रकार की कुछ, तो वो कह रहे उन्होंने, वो देखो अंगूठी भी दी अपनी, देखो मैंने पल्लू से बांध रखी है कि खो नहीं जाए। और उसके लिए तो वो कुछ नहीं थी, और वो था हीरे की, उसका मूल ही नहीं पता उसको। वो आराम से बांध घूम रही कि अगर ये खो गया तो 4 आने भी गए मेरे। वो ये नहीं पता कि वो उसकी कीमत क्या है करोड़ों में। तो इस प्रकार से मैनी मैनी पास टाइम करते हैं जगन्नाथ भगवान। तो जगन्नाथ भगवान के बारे में हमें सुनना चाहिए, क्योंकि और जाना भी चाहिए दर्शन के लिए। मायापुर तो हो गए हैं, एक बार जगन्नाथपुरी भी जाना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में प्रसाद बहुत फेमस है, केले के पत्ते मिलता है वहाँ। ऐसे ही दे देते हैं प्रसाद और बस खाते रहो। ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं प्रसाद, सुबह आके फिर से देने लगते हैं, वहाँ प्रसाद खराब नहीं होता है। दे रहे हैं, कोई जूठा है, खा रहे हैं, उसी में आपको दे दिया, आप भी खा रहे हैं, उसी में और उसके दे दिया, आप खा रहे हैं, ऐसे करके चलता है। आप लोग झूठा है, इतनी डांट पड़ेगी वहाँ, इतनी डांट पड़ेगी कुछ पूछो, ये मुंह से निकल गया झूठा है। वहाँ वहाँ झूठा नहीं होता कभी प्रसाद, इस तरीके से। हाँ मैंने बता उस दिन, शायद जिस दिन अपेरेंस डे था उस दिन स्नान यात्रा थी ना, उस दिन करा तो था, जिसमें मैंने राजा की स्टोरी बताई थी ना, जो साक्षी गोपाल की भी बताई थी ना, कि साक्षी गोपाल कैसे कैसे रानी थी। एक मतलब उनसे शादी करा देते हैं जो वो झाड़ू वाला काम करते हैं ना, वही की स्टोरी बताई थी ना ये, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। वो तो साक्षी गोपाल की थी, तो वो उसी रेफरेंस में सुनाई थी, जगन्नाथ जी के रेफरेंस में। तो कहने का अर्थ यह है कि जगन्नाथ भगवान बहुत मर्सीफुल हैं। ठीक है, अभिषेक को छोड़ के बाकी बताओ। जगन्नाथ जी भगवान मर्सीफुल है, यानी बहुत दयालु हैं, कैसे? अभिषेक को पता है ना, इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कृष्ण बहुत मर्सीफुल है, कैसे? ऐसे ही जगन्नाथ जी बहुत मर्सीफुल है, पर कैसे? शरबत कहाँ है? अच्छा, दो दो सबको पसीना आ रहा है, शायद शरबत जाएगा पेट में तो फिर ज्ञान का चक्षु खुलेगा, या बुद्धि खुलेगी। क्यों मर्सी? अभिषेक आप बताओ, अब अभिषेक तो बता ही देगा। है? हाँ बताओ। ऐसे कृष्ण ही रहते, कृष्ण क्या बैठे रहते हैं? आप तो क्लास में थे ना जब प्रभु जी पूछ रहे थे मर्सीफुल है, मैन मर्सीफुल का मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, जगन्नाथ टेम्पल में मुस्लिम की एंट्री नहीं है, अलग धर्म की एंट्री नहीं है ना, उसमें हिंदू लोग जा सकते हैं।
ऐसा है, मतलब अभी है कि नहीं वो नहीं पता, पर तब ऐसे ही था। जहां तक कि हरिदास ठाकुर को भी एंट्री नहीं थी, हरिदास ठाकुर भी नहीं जा सकते थे दर्शन करने के अंदर। इसलिए भगवान प्रसाद भेजते थे उनके लिए, या वो दूर से ही देख लेते थे। यानी जो मुस्लिम उनके थे, जैसे कि एक सालवेग थे, लालवेग के सालवेग, वो भी भक्त थे जगन्नाथ जी के, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते थे। तो मर्सीफुल या दयावान, मर्सीफुल उसको बोलते हैं कि जो दर्शन करने नहीं आ सकते तो खुद भगवान चल दें कि आओ मैं बाहर आ गया, अब मेरे दर्शन कर लो, यानी रथ यात्रा। इसी से तो मर्सीफुल बोला जाएगा ना, इतने मर्सीफुल है कि जगन्नाथ भगवान खुद बाहर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। समझ में आया? तो ऐसे बताना होता है कि भगवान मर्सीफुल तो हैं। मर्सीफुल है कैसे? क्योंकि बाहर निकलते हैं भगवान दर्शन देने के लिए। तो मर्सीफुल हो गया ना, मुस्लिम वहां तो जा नहीं सकता, मैं खुद आ गया, अब तो देख सकते हो ना। तो नहीं मर्सीफुल, दूसरों पे कृपा करने के लिए। तो इस प्रकार से ठीक है। तो आज हम भगवत गीता नहीं कर रहे, ये सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। भगवत गीता हम कल करेंगे, छोटा सा है क्योंकि आज लेट भी हो गए, आज कूलर भी नहीं चल रहा है इसलिए भी। ठीक है। जगन्नाथ भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।